प्रदीप पक्का ना दे। चलो आओ जी। हाँ, आइए सर। अल्टरनेटिंग लेक्चर 2। कुछ कुछ बात जो हम लोग कल पहले पढ़ चुके हैं सर। थोड़ा क्लास डिले हुआ है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन हम लोग अच्छे से चलेंगे। और इसको जो पढ़ रहे हैं हम लोग सर, आपको दिखने में जब अभी शुरुआत की तो लग रहा है थोड़ा मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू फिजिक्स। ठीक है, तो आइए सर इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम लोग। तो थोड़ा रिवाइज किया जाए है ना, रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लास को है ना बेटा। इस रिकॉल में हम कुछ कुछ पार्ट 11th का रिवाइज कराने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से है ना, जो हम लोग बता चुके हैं पहले भी। हम रिकॉर्डिंग ऑफ था तब दोबारा सुन लो पहले। सर अगर ये ग्राफ होता है सर, साइन ग्राफ में कुछ ऐसे जाता है सर, क्या ये पीरियोडिक है? जवाब इस देखिए, पीरियोडिक है, एसी है, बायडायरेक्शन है, बायडायरेक्शन है। हाँ, तो ये क्या है, प्योर। सर प्योर एसी और प्योर डीसी होने के लिए क्या क्या कंपलसरी होता है सर? प्योर एसी के लिए बायडायरेक्शन, पीरियोडिक और पिक टू पिक, और कुछ था क्या, जल्दी बताओ। वेरिएबल होना चाहिए, मतलब करंट क्या होता है, वेरिएबल रहता है। और डीसी में करंट कौन सा, और ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब समझो ध्यान से सर, प्योर एसी प्योर एसी का बहुत सारे ग्राफ भी करवा चुके थे हम है ना। अब समझो सर इसमें क्या होता है सर, इसको होता है सर क्या, टाइम यहाँ कितना होगा, यहाँ और यहाँ टी, यस और नो। दिस इज टी बाई 4, दिस इज 3t बाई 4। एंगल कितना, एंगल कितना आता है, 0। यहाँ एंगल कितना आता है, पाई। यहाँ कितना एंगल है, 2 पाई। और यहाँ कितना आता है, पाई बाई 2। यहाँ कितना आएगा, 2 पाई बाई। आया समझ? ठीक है, ये सारा चीजें होना चाहिए। ठीक है, 3 बाई 2 है क्या, अच्छा 3 पाई बाई, ये सारा चीजें होना चाहिए, ये पूरा ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब समझ ध्यान से। सर हम और बताए थे कि सर 2 पाई मतलब होता है एक साइकिल में टाइम लगता है टी। तो सर हमको रेडियन में बनाना है। अगर 60 डिग्री है सर, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई या फिर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो 60 इंटू पाई बाई 180 कितना आएगा, 3। कितना आएगा, पाई बाई। तो याद रखना, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। जी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पाई बाई 3 है, इसमें क्या करते हैं हम, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई 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 कर दी। क्या चाहिए बताओ, 30 का कितना बार में आया समझ? तो रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180 बाई पाई, और डिग्री से डिग्री में आने के लिए पाई बाई 180। हाँ नाम मत ले उसका, उसका नाम मत ले, वो इतना पनौती आदमी सच में आएगा आज कसम से। आओ चलो सर, अब लेक्चर 2 शुरू करते हैं। लेक्चर 2 शुरू करने से पहले जो तुम बताएं, अभी हम रिकॉर्डिंग बता देते हैं सर। अगर एक ग्राफ है सर, ये ग्राफ अगर मेरा एक्स एक्सिस को, मतलब 0 एक्सिस को जितना बार कट करता है, दैट्स मींस कि उतना बार मेरा क्या होगा, ये आएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल सर, क्या है, साइन ग्राफ, दिस इज योर साइन ग्राफ। सर साइन ग्राफ जो है सर, वो मेरा ट्वाइस, 2 बार इस ग्राफ यहां पर कट करेगा, यहाँ और एक यहाँ, तो 2 बार कट कर रहा है सर। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन कितना बार होगा, कितना बार होगा, सॉरी सॉरी वहां से कट करना, ये वंस 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 वंस। तो डायरेक्शन कितना बार हो रहा है, एक बार, गलती, सॉरी सॉरी, एक बार कट किया जी, एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पर। अरे अब जाएगा तब ना, मान ले एक एग्जाम्पल ले ले, 1 साइकिल, 2 साइकिल, ठीक है 2 साइकिल हो गया, फिर कट कर रहा है 1 2 3, तो 3 में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 3 में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है आप समझी? तो अगर साइन ग्राफ है मेरा, एक बार ये एक साइकिल में 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक साइकिल में एक बार कट किया, डायरेक्शन कितना बार होगा? ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक इसमें लिख देना कि इन साइन ग्राफ कट्स द एक्सिस इन वंस, तो डायरेक्शन चेंज इन वंस। ठीक है,
अब शुरू करते हैं चलिए आराम से। सर अभी ये डालिएगा हैशटैग हाउ टू आइडेंटिफाई AC और DC फ्रॉम इक्वेशन। अगर हम कोई इक्वेशन दे दें और बताएं कौन AC है कौन DC है, बताइए सर। ग्राफ्स बताने आपको आता है लेकिन इक्वेशन से बताइएगा, प्रॉब्लम है सर। ये सर नो यार। तो 2 पॉइंट याद रखना कि अगर DC होता है सर तो DC में जो आपका V और T होता है, फिर से V जो होता है सर वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होगा किसका, टाइम पीरियड का। और AC में क्या होगा सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। AC क्या होगा सर, AC में आपका क्या आएगा यहाँ पर, साइन और कॉस। साइन और कॉस दोनों आए नहीं, दोनों से कोई एक आना चाहिए, साइन या कॉस। और वो डिपेंड रहना चाहिए किस पर, टाइम पर। किस पर, टाइम पर। एग्जांपल आ जाओ बेटा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर V इज, या फिर I लिखते हैं, इसमें V और I कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर और V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये क्या AC और DC, ऑफ कोर्स क्या DC। अभी कुछ लिखा हुआ है क्या, कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लो कि V इज इक्वल्स टू क्या लोगे तुम, मतलब कुछ भी समझे, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, DC हो जाएगा ना बेटा, AC का DC ना हो। हाँ इधर लिख लो, उसके बाद फिर हम अभी करवाएंगे, क्या बोलते हैं, AC में ज्यादा खेलना है हम लोग, तो इन डालकर AC में ज्यादा खेलना है, AC में ज्यादा खेलना है। जल्दी लिखो उसको, फास्ट जल्दी करो, जल्दी। घर जा रहे हो क्या, दूध जो खाया है, ठीक सावा दूध का अमूल मिल जाओ रे। हम नहीं पीते हैं बेटा, बहुत दूर है हम। बेटा देखो, हेलो, अगर मैं ऐसे देते हैं 50 साइन और कुछ भी, क्या यहाँ पर कहीं पर वो दिखने को मिल रहा है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। साइन आ जाए कॉस, टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, दिस। अब तुम फील करवाते हैं, एक बात समझना, बस एक बात मेरा समझना, फील करने के लिए। अगर यहां पर साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, ये जिंदगी में डीसी नहीं होता। क्यों, सिर्फ टाइम आ गया ना, टाइम आ गया। टाइम आने पर क्या होता है, तुम जैसे जैसे टाइम चेंज करेगी, क्या इक्वेशन चेंज होगा, हाँ या ना, चेंज होगा ना, तो करंट भी चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो क्या सर डीसी में कुछ चेंज होता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। आप बताओ, मिटा रहे इसको, हम एसी में पीएचडी कराएंगे। समय पर ओए यहाँ देखो, लिखने पे ध्यान मत देना, सुनने ध्यान दीजिए अभी यहाँ। ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इससे तुम जो निकाल सकते हो, 10 से ज्यादा निकलेगा, 10 से ज्यादा चीज निकलता है, 10 से ज्यादा चीज बोल रहे हैं। आओ पहले चीज निकालो, पहले बताओ कि यहां पर फेस क्या है, क्या तुम्हारा इसमें 100 पाई टी प्लस पाई बाई फेज बोलेंगे, क्या ये मेरा पूरा क्या है, फेज है। व्हाट इज इनिशियल फेज, इनिशियल, जल्दी बताओ, वेरी गुड। तीसरा, यहां पर तुम बताओ पिक करंट क्या है, पिक करंट क्या है, पिक करंट 0.3। चौथा चीज, पिक टू पिक बताओ, पिक टू क्या है सर, 0.311 इंटू
0.622, यस और नो यार। अच्छा सर, पांचवा चीज ओमेगा बताओ। ओमेगा 100 पाई, ओमेगा इज 100 पाई। टाइम पीरियड ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। ठीक, यहाँ आएगा ओमेगा, नीचे आएगा क्या आएगा मैं बताऊं यहाँ पर? 1/50। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। आ गया जो। और फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई, बेटा अल्लाह मत करो, फ्रीक्वेंसी क्या? तो 1 बाई टाइम पीरियड, इट्स 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, अरे टाइम है तो 150, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अच्छा, और क्या निकलेगा? फाइंड करो जल्दी। और कुछ दिया हुआ इक्वेशन जो निकाल सकते हो तुम लोग? फेज हो गया, फेज हो गया, सब कुछ हो गया। और बताओ, चलो निकालो। ये क्या था? छठा, ये क्या था? 7। बताओ, आठवां चीज लगाना हमको। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इनिशियल फेज, ऑफ इनिशियल फेज। इनिशियल में कितना है सर? पाई बाई 4। टाइम कितना लगेगा? सिर्फ 2 पाई में टी लगता है, तो 1 में टी बाई पाई बाई 4 में टी बाई 2 पाई इंटू पाई बाई पाई पाई, कैंसिल क्या आएगा? टी बाई 8। टाइम कितना आ गया? टी बाई 8। तो इनिशियल फेज में टाइम कितना लगा? टी बाई 8। कोई दिक्कत? चलो और एक चीज निकालो। आठवां चीज क्या ना? नौवां निकालो। नौवां निकालना है सर आपको। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इक्वल्स टू 0। जब मेरा टाइम 0 हो जाए, टाइम, तब बताओ इंस्टेंटेनियस करंट क्या आएगा? और एक चीज सर, यहाँ दसवां क्या आएगा बताओ? 10वां में तुमको निकालना क्या है? नौवां क्या निकालना? फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इक्वल्स टू 0। क्या हम समझे? जो ये आई है, क्या यही इंस्टेंटेनियस करंट है? और ये इसके बराबर है? अरे नहीं आया, आया। तो सर यहाँ पर जब हम टाइम पीरियड को शून्य रख देंगे, 0 रख देंगे, तो मेरा क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस। क्या हम यहाँ 0 बोल रहे हैं? क्या वो कुछ भी ले सकता है? कुछ भी ले सकता है। एक एग्जाम्पल हम लेके दिखाएंगे, ठीक है? टाइम जब हम 0 कर दें तो क्या ये खत्म हो जाएगा? बचेगा क्या? सिर्फ पाई बाई 4। एंड साइन पाई बाई 4 इज साइन 45, एंड साइन 45 इज 1/√2। आंसर क्या आएगा फटाक से ना? I इज इक्वल टू 0.311 बाई, नहीं आया, आया? क्लियर? डाउट है? डाउट है? जल्दी पूछो। अभी 9 निकाले हम, क्या बोलते? 10 और निकालेंगे। डाउट है? जल्दी बताओ। इसमें डाउट है? डाउट है हाँ या ना बताओ? हाँ, क्लियर? लिखना है अभी कि बाद में? बाद में। इसको हम दोबारा बता रहे हैं। सुनो सर, हम क्या पूछे? फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इक्वल्स टू 0। निकालो आप। अब बेटा मेरा लड्डू यहां देखो। तो सर I इज इक्वल टू 0.311 साइन ओमेगा टी। अरे इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्लस पाई बाई ये 0, बढ़ो जल्दी, 0.311 साइन 40 पाई बाई 4, तो 0.311 साइन 45, तो 0.311 अपॉन √2 साइन 45 इज 1 बाई। चलो अब समझिए ना? 9 चीज हो गया सर। आइए 10वां में आइए। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड। अब हम रैंडम वैल्यू देंगे, नहीं था पागल तो नहीं, रैंडम वैल्यू दे देंगे। कुछ सोचे दिए हैं, कुछ सोच के दिए हैं, ताकि तुम लोग क्या हो, आसानी हो बेटा, पागल। अच्छा अब यहां देखो, तो I इज इक्वल टू 0.311 साइन ओमेगा कितना है मेरा? 100 पाई इंटू 2.5, उसके बाद क्या करें यहाँ पर? प्लस पाई बाई, यस और नो? ये पॉइंट कितना आएगा? 1010 कैंसिल हो जाएगा क्या?
2.5 से लिए हैं, देख लेते ना एक बार, तो वहां पर 4, तो क्या करें, एक काम करो, यहाँ ले लो 2.5 मिली सेकेंड ले लो, 2.5 मिली सेकेंड, तब क्या होगा यहाँ पर, तब क्या होगा, क्या यहाँ पर सर 100 पाई इंटू 2.5 मिली सेकेंड आएगा, और ये पूरा टर्म मेरा क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 बन जाएगा, मिली सेकेंड हटेगा, कट जाएगा सर, नीचे 100 आएगा, पीछे 4 बार में क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, कितना बचेगा, पाई बाई 4, आगे सुनो, तो पाई बाई 4 प्लस पाई 4 कितना बन जाएगा, आई इज इक्वल 0.311 साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 90 होता है, साइन 90 कितना होगा 1, तो आंसर क्या आएगा सर 0.311। तो इस तरह का टाइम पीरियड चेंज करके तुमसे इंजीनियर वैल्यू पूछ सकता है, निकालना आना चाहिए, और वो रैंडम वैल्यू नहीं देगा, बहुत सटीक और अच्छा वैल्यू देगा। क्लियर यहां तक, जो छापना 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 बाद में छापना। चलो अब देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं और इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्या तुम लोग को बेसिक मैथ का वो याद है कि सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, वेरी गुड, याद नहीं है ना, कुछ नहीं बेटा, अल्फा गामा बीटा जामा ही बोले हम, खेल ले पहले खेल ले, बेसिक मैथ का बोले कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, याद था नहीं उसको, बस मुंडी हिला रही है खाली, साइन ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है, बस 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 छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये एसी है कि डीसी है, ये बता दो, साइंस है, लेना है 11 12 साइंस, अरे ले लो, बहुत इंटरेस्ट, करियर इसी में है, पढ़ लो चाहे कुछ भी, नसीब बनेगा साइंस से ही। भाई एक बात बताना ईमानदारी से, साइंस वालों को जॉब नहीं मिल रहा है, तुम्हें लगता है कॉमर्स वालों को जॉब मिलेगा भविष्य में, इतना हम लोग साइंस से बाहर हो जाता है, बहुत बड़ी पढ़ाई, इतना पढ़ के हम लोग जब हम लोग जॉब के लिए मरना पड़ रहा है, तुम्हें तो कॉमर्स और आर्ट्स से जॉब मिलेगा, चलो बताओ क्या है, एसी की डीसी, क्या है, डीसी है, अरे अच्छा, हम एसी के लिए क्या बताए थे, नहीं आना चाहिए, दोनों एक साथ कोई आना चाहिए, तो एसी भी नहीं है और डीसी तो हर किसी नहीं है, टाइम पे है तो वैसी है, गलत, नजरिया चेंज करो, हर लड़की वैसी नहीं होती है, हाँ भाई कमाएगा तो कम से कम भूखा नहीं मरेगा, अच्छा कॉमर्स वाला तो भी नहीं कर सकता है, उन लोगों को तो साइन कोर्स भी नहीं आता है, तो ट्यूशन पढ़ा दे, सुनो कैसे बोलेगा यार, आओ यहाँ सुनो सर, ये एसी भी नहीं है, डीसी भी नहीं है, तो हर लड़की वैसी, हाँ नजरिया चेंज करना, किसके बाद नाम लियो सुन लिए, देखो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुमको हम वैसे समझे थे, तुम वैसी नहीं हो, याद हो क्या है, V इज इक्वल टू, मजा 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 से सर, नजरिया चेंज करना पड़ेगा, 2 into 60 लिख दें, साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, क्या ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, कर लो पहले, मुझे भी नहीं है, मुझसे पढ़ा रहे ना अभी, उसके बाद नहीं पूछ सकती है, देखो जी यहां ये यूज करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस क्या होता है मेरा, साइन 2 क्या होता है, साइन 2, अब चेंज करो इसको, तो v इज इक्वल क्या होगा 60 साइन 2
100 पाई टी। तो ये क्या बन गया? प्योर, बोलो जी, आया समझ? इस तरह का सवाल पूछ देगा बेटा, तो दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। देख के तो लगा था नहीं होगा, हो गया ना। तो अब इसमें एक पॉइंट लिखना कॉपी में, जब हम रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो भी लिखना कि जब साइन और कॉस एक साथ आए, साइन और कॉस एक साथ आए तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। हम लिख देते हैं साइन और कॉस जब कंबाइन आता है, जब कंबाइन हो जाए, कंबाइन आता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोलते हैं। तो हमसे रखिएगा सर कि ट्राई, क्या लिखना? ऑलवेज, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। जब भी तुमको कॉम्प्लेक्स दिखे तो कोशिश करो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाने की ओर। अगर नहीं जा पाओ, अगर नहीं जा पाओ, है ना, अगर नहीं जा पाओ तब ये, अगर नहीं जा पाओ तो डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या? वैसी, है ना, ना एसी ना डीसी, ठीक है। ये साला, इसको तो मेरा अंग्रेजी देखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट जहन में होना चाहिए जब भी ऐसा इक्वेशन मिटाएं। अब सुनो, चलो फटाक से बताना। पहला चीज, पीक वैल्यू क्या होगा? 60, पिक टू पिक 120, ओमेगा जल्दी 100 पाई। क्या इसका इनिशियल फेज है? नहीं ना है, क्या है? सिर्फ ओमेगा टी है ना, पाई कहां गया? पाई तो इसका फेज क्या बन जाएगा बताओ? 100 पाई टी प्लस, अरे नहीं तो लिखे भी नहीं क्या? लिखना तो जरूरी है, मत लिखो, अभी हमको लिखना जरूरी था। तुमने जैसे है ना डम बच्चा। आओ यहाँ से। और बच्चा जी, 5वां फ्रीक्वेंसी क्या है? सॉरी, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। इधर ये नीचे कितना आएगा? 150 आएगा, 1 बाई, और फ्रीक्वेंसी 50। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ भी नहीं, सारा कुछ हमने लिख दिया। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था सर? ये वाला, ठीक है। अब अगर हम टाइम 0 पे पूछें कि टाइम 0 पे बताओ क्या आएगा? 0 आ जाएगा, पूरा पूरा 0 आ जाएगा। कर लो, ये 0 पूरा खत्म। टाइम 0 पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आएगा? हाँ जी, अगर हम t 0 कर दें तो v इसमें क्या आएगा? 0 आएगा ना। अब 0 क्यों आया? क्योंकि इनिशियल फेज नहीं है, इनिशियल फेज नहीं है। इनिशियल फेज नहीं तो क्या आएगा? इनिशियल क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो लिखने देना, उसके बाद देखते हैं।